बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो आज बन रही है बड़े मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार और बहुत ही आसान अंडा मसाला ग्रेवी, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे आलू का, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। अंडा आलू दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें आधा कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल लेने के बाद मैंने 3 दरमियानी साइज़ की प्याज काटी थी, उसको इसमें डाल दूँगी ताकि मैं इसको ब्राउन कर सकूँ। जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाएगी तो मैं इस प्याज को निकाल लूँगी और फिर इसको निकाल कर ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तो मैं इसको इस तरह से पीस कर रख लूँगी। इसको साइड पर रख दें, हम अभी इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने कुछ अंडे बॉईल किए थे, 4 अंडे मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, उसको मैं इसी तेल में डालूँगी और थोड़ी-सी हल्दी डालकर इनको सिर्फ़ कलर दूँगी ताकि ये खूबसूरत से गोल्डन कलर में हो जाएँ और मज़ेदार लगें। तो ये देखिए मैंने इनको कलर दे दिया है। हाँ, बॉईल करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे कलर दे दिए। अब मैं तैयार करती हूँ इसकी ग्रेवी। तो अब मैंने उसी ऑयल में आलू डाल दिए हैं। मैंने 4 आलू लिए हैं और उनको 2 हिस्सों में काट लिया है। इनको मैं इसमें भून लूँगी अच्छी तरह ताकि इनमें थोड़ी-सी क्रिस्पीनेस आ जाए। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें मज़ीद मसाले शामिल करूँगी, जो कि है सबसे पहले मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। इसके बाद मैंने शामिल की दही आधा कप या आधा पाव। दही से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 3 चाय के चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। आप कम भी डाल सकते हैं, जितनी मिर्च आप पसंद करते हैं, जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं। आप 2 डाल लें या 1 भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें डाला है। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाला है इसमें और फिर आधा चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। और फिर मैंने हाथ से नमक डाला है, क्योंकि हाथ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें जितना आप पसंद करते हैं। इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी ताकि ये गल जाएँ आलू, और मैं इस पानी में इन आलूओं को गला लूँगी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब उबाल आ जाएगा ना, तो मैं इसको कवर लगाकर हल्की आंच पर छोड़ दूँगी ताकि ये हल्की आंच पे गलते रहें आहिस्ता-आहिस्ता। तो जब ये गल जाएंगे ना कुछ देर बाद, तो पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए इस पोजीशन पे आ गए। अब जो मैंने प्याज रखी थी ना पीस कर, वो मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि इसकी ग्रेवी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है और इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से भुन रहा है। पानी तो वैसे ही खुश्क हो चुका है, तेल भी छोड़ चुका है। प्याज डालने से इसका ऑयल और रिलीज़ हो जाएगा और प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ग्रेवी भी थिक हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि जितना कि हमें ग्रेवी रखना है। तो मैं अभी इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो कम शामिल कर लें जितनी ग्रेवी आपको रखनी है। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और उबाल आने तक इसको पकाऊँगी। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने अंडे भी इसमें डाल दिए हैं और फिर अब इसको उबाल आ जाएगा ना, तो मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा क्योंकि आलू तो गल चुके हैं, अंडे उबले हुए हैं। बस हमें इसलिए बस पकाना है ताकि ये पानी के साथ सारे मसाले अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ और अच्छा सा टेस्ट इसमें इन्हेंस हो जाए। तो ये देखिए अब तैयार है। बहुत ही आसान अंडा मसाला ग्रेवी बनी है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये ग्रेवी कैसी बनी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।